है जिस पर आप लोगों का कंसेंसस हुआ था, या नेतन्याहू ने ऐसी तब्दीलियां कराई हैं? क्योंकि विड्रॉल की कोई वो नहीं है, हमास के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां हैं, इसराइली फौज पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दीज आर आवर गोल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की सारी तजावीज़ शामिल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान इसहाक़ डार ने कहा, गज़ा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। हम किसी एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा गया है, इसके साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने इस एजेंडे को हासिल करेंगे। अमरीका ने गज़ा के लिए 20 नुकाती अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मंसूबे के तहत गज़ा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी होगी। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल अक़वामी इदारा जंग के बाद गज़ा की आर्ज़ी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। माहिदे के बाद 48 घंटों में गज़ा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास ने मुआहिदा कबूल न किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। यह मुआहिदा अब्राहम एकॉर्ड की तौसी है। उम्मीद है कि ईरान एक दिन इस मुआहिदे का हिस्सा बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास ने अमन मनसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने लोगों के लिए इब्रानी ज़बान में बयान जारी कर दिया। कहा, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तफ़ाक़ नहीं किया। इसराइली फ़ौज बदस्तूर गज़ा के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। दूसरी तरफ गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटिला गज़ा के नज़दीक पहुँचने लगा। इटली, स्पेन और तुर्की के बहरी जहाज़ इमदादी फ्लोटिला की हिफाजत के लिए मौजूद। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमन मंसूबे की तजावीज़ कबूल न करने पर हमास को सख्त नताइज से खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल और अरब रहनुमा अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके हैं। अब हमास की मंजूरी का इंतज़ार है। हमास के पास जवाब के लिए 3-4 रोज़ हैं। हमास ने तजावीज़ मंजूर न की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। कतर का कहना है कि हमास ट्रंप के अमन मंसूबे का जायज़ा ले रहे हैं। हमास रहनुमा महमूद मर्दवी ने कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत शामिल ना हो और फ़लस्तीनियों को कत्ले आम से बचाया ना जा सके। ट्रंप प्लान मुबहम और गैर यकीनी है। आलमी दबाव फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के लिए है। मज़ामत सिर्फ आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए है। इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को ख़ित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमन मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। कहा, उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा जंग बंदी मंसूबे का खैर मकदम। अरब और मुस्लिम ममालिक के किरदार को भी सराहा। कहा, मुआहदे और उसके नफाज के लिए तमाम फ़रीक़ैन का पुरअज़्म होना अहम है।
अक़वाम मुत्तहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। बरतानिया, इटली, रूस, फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया का सदर ट्रंप की अमन कायम करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मुश्तरका बयान में सदर ट्रंप की क़यादत और उनकी कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अमन मंसूबे में गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला और तामीर नौ पर जोर दिया गया है। वर्जीनिया में अमरीकी फ़ौजी जनरल से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, अभी 3 रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जंग को रुकवाकर लाखों जानें बचाईं। जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा बुरा होता। फील्ड मार्शल का ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी तारीफ को मैंने अपने लिए एजाज़ महसूस किया। फील्ड मार्शल ने ये सब हमारे साथ मौजूद लोगों से कहा, जिनमें 2 जनरल थे। सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग में 7 तैयारे गिरने का भी एक बार फिर जिक्र किया। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है। हम किसी जो है वो लेजिस्लेशन में वोटिंग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांग ले। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों में एहतजाज और वॉकआउट। कौमी असम्बली में नवीद कमर ने कहा कि मेरा पानी मेरा पैसा का क्या मतलब है। मरियम नवाज की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। माजी के तजुर्बात पर मशवरे को तनकीद क्यों समझा जाता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि लफ्ज़ी जंग सियासत का हिस्सा है। किसी का दिल दुखा तो माजरत चाहते हैं। अपोजिशन से कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला के माफ़ी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा, पंजाब को बिला वजह बुरा कहा जाता है। वज़ीर आला पंजाब जवाब नहीं देंगी तो कौन देगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मरियम नवाज की शिकायत का फैसला। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है। काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मरियम नवाज का फिर इत्तेहादियों पर पलटवार। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहाँ का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी और अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उनको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। आपकी वजीर आला और वज़रा
सैलाबज़दा इलाकों में कैंप्स में रहे, वहीं सोए, दिल की आंखें खोलें, मुल्क के बारे में सोचें। चकवाल में तलबा को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थीं। 2017 में जब पनामा लॉन्च किया गया तो कई लोग घर में छुप कर बैठ गए और साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी, और आज वो अवाम के सामने सुर्खरू खड़ी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि वो पंजाब के अलावा दीगर इलाकों के तलबा को भी लैपटॉप्स देंगी और उनकी हुकूमतों को भी चाहिए कि अपने तलबा को लैपटॉप्स दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेर रहमान ने कहा है कि तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, ना कि किसी की जागीर। बेहतरी इसमें है कि हम एक दूसरे की बात को सुन लें। इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते रहें। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो हुकूमत का साथ दे। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा कि वज़ीर आला ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो मोदी की ज़बान है। सिंध के लोग कहीं हमारी एयरपोर्ट हमारी मर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क सबका है। क्या आपने अपने चचा की हुकूमत को ख़त्म करना है? वज़ीर आला पंजाब जवाब दें, ताना न दें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी तर्जमान गंदुम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मरियम नवाज़ की तारीफ हज़म नहीं हुई और अगले दिन बिला जवाब तनकीद शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा कि लसानियत और सुबाइयत को पीपल्स पार्टी हवा दे रही है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत को जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर मिलेगा। एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर ले जाएं। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी का बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला को जवाब। एसीसी के इजलास में राजीव शुक्ला ने एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी एजेंडे में शामिल नहीं। एसीसी इजलास में भी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। 28 सितंबर को एशिया कप T20 का फाइनल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में सरबराह एसीसी मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के इस रवैये की वजह से इख्तितामी तकरीब तकरीबन 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। मुंतज़मीन ने मैदान में रखी ट्रॉफी को वापस कमरे में पहुंचा दिया। भारतीय टीम ट्रॉफी के इंतज़ार में मुंह तकती रह गई। भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ अपनी फेक तस्वीर पोस्ट की। साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सैयद करमानी कह चुके हैं कि खेल में सियासत को नहीं आना चाहिए। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका पहले मरहले में रेकोडिक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ़द पाकिस्तान आ गया है। टैरिफ का फैसला सामने है। अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से माहदे और तजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मरकज़ी सरमायाकारी रेकोडिक में है और इसके बाद अगले मराहिल आएंगे। IMF ने NFC से मुताल्लिक़ पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक IMF को सूबों की मुशावरत से जल्द NFC इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी गई। IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात में IMF का सेहत और तालीम के बजट में कमी से बचने के इक़दाम पर जोर। पाक IMF मुज़ाकरात में मईशत पर हालिया सैलाब के असरात पर तफसीली गौर किया गया। IMF ने तजारत की ज़राए से मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क पर मबनी निगरानी पर सवालात उठाए। ज़राए के मुताबिक कामयाब जायजे की सूरत में पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलेगी। कोयटा में फितना अल खवारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका और फायरिंग। सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक धमाके में FC के 2 जवानों समेत 10 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद FC की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की। सबको हलाक कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत नवाज शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासर को इबरतनाक सज़ा देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि
FC के जवानों ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकाबला किया। FC के बहादुर जवानों पर नाज है। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा बलूचिस्तान के महफूज बनाने के आज़म पर कारबंद हैं। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 के जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान की बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नकारा बना दिया। ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बानी PTI अपनी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं। शटअप कॉल की कोई बात नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा असम्बलियाँ बाहर इसलिए लगा रहे हैं कि अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ये भी कहा कि इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तानी अवाम को कबूल नहीं। ये मामला संजीदगी से ले रहे हैं। फ़लस्तीन का वो हल पसंद होगा जो उम्मत को कबूल होगा। दूसरी जानिब अदालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI के KP के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI ने जलसे के बारे में कहा, क्या कहा उन्हें इल्म नहीं, ना उनकी मुलाकात हुई। जलसा इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन वो मुतमईन हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जब तक 2 रियासती हल के मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फ़ैसला नहीं करते, कोई हल थोपा नहीं जा सकता। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। अमरीका आलमी मुजरिम की पुश्त पनाही कर रहा है। जिन ममालिक ने जनरल असम्बली में नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट किया, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का वसी इलाका अब भी ज़ेरे आब, 10 से 12 फुट पानी मौजूद। गुज़श्ता 17 रोज़ से खड़े पानी से लोगों की अमलाक और फसलें तबाह हो गईं। मकीन परेशान। पानी का निकास जल्द करने का मुतालबा। नौराजा भुट्टा बंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया गया। दरिया सतलुज का पानी जलालपुर पीरवाला की बस्तियों में आने से रुक गया। इलाके में रिलीफ और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 18वें रोज़ भी बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रमा दमा। पानी में कमी के बाद बहाली ऑपरेशन शुरू होगा। मुल्तान में कासिम बेला के करीब मोज़ाहम रोड भी ज़ेरे-आब, सड़कें मुतासर। सैलाबी पानी के बायस इलाके में बुखार और जल्दी अमराज फैलने लगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। II चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल और M जना रोड समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिश के बाद पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहरा अरब में दाखिल हो रहा है। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और आंधी के साथ मजीद बारिश का इम्कान। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान का कहना है कि कराची एक बार फिर हुकूमती गफलत का शिकार हो गया। निकासी आब ना होने से शहर फिर अजियत में रहा। गाड़ियों की कई किलोमीटर तवील कतारें लगीं, हज़ारों गाड़ियां रुकीं, एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंसी रहीं। कराची में बारिश ने एक बार फिर सिंध हुकूमत के तरक्की के दावे बेनकाब कर दिए। पाक फौज का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्की सतह पर तैयार करदा मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन आलात से लैस है। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने वाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनाएंगी। कतर ने इसराइली यकीन दहानियों को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के खात्मे के लिए अमरीकी सदर की हिमायत करेगा। इसराइल ने 9 सितंबर को हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए दोहा पर हमला किया था। गज़ा के मुजवज़ा अमन मंसूबे में इसराइल की तरफ से कतर पर मज़ीद हमला न करने की यकीन दहानियाँ भी शामिल हैं।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत का आज़म दोहराया। कहा गजा में जामे और पायदार मुआहदे के लिए अमरीकी ताउन हासिल किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि अब फ़लस्तीनी अपने घर जा सकेंगे। अमन की कोशिशों में पाकिस्तान को अपने फ़आल किरदार पर फ़ख्र होना चाहिए। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध ने कहा कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जिनके ताने बाने मोदी सरकार से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के मैदान में भी भारत को रुस्वा करवाया है। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। FBI नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज़ायद अफराद टैक्स गोशवारे जमा करवा चुके हैं। इससे पहले FBI ने तारीख बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए गोशवारे जमा न करवाने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी इजाज़तनामे मुअत्तल कर दिए। आइंदा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ही NOC जारी होंगे। मतलूबा मयार पर पूरा ना उतरने वाले खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करना होगी। PCB ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और फ़हीम अशरफ को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किए थे। दूसरी जानिब बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन शाह अफरीदी फ़ैन बे के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी और क्रिकेट शायकीन BBL में उनकी मौजूदगी का जश्न मना सकेंगे। ICC विमेन वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच में भारत ने श्रीलंका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 59 रन से हरा दिया। बारिश की वजह से मैच फी इनिंग्स 47 ओवर तक महदूद। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 269 रन बनाए। श्रीलंका को जीत के लिए 271 रन का हदफ मिला। जवाब में श्रीलंकन टीम 211 रन बनाकर आउट हुई। विमेन मेगा इवेंट के मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पंजाब प्रीमियर लीग के दूसरे रोज मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। पहले मैच में गुजरांवाला टाइटंस ने नारोवाल किंग्स को 152 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में लाहौर लेपर्ड्स ने मुल्तान स्टालियंस को 9 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।